राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां 7 दिन के अंदर अब पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली करने होंगे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले में अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहेंगे और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बंगला अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा के लिए अलॉट किया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बंगले में अब वर्तमान स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे और अपने पुराने बंगले में ही शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रहेंगे, जहां पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले में अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहेंगे। अब जो पूर्व मंत्री हैं उनके बंगले भी बदलने और खाली करने का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में अब पूर्व मंत्रियों के बंगले में वर्तमान मंत्रियों को शिफ्ट किया जाएगा। 7 दिन के अंदर ही पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली करना होगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले में अब अरुण साव उप मुख्यमंत्री शिफ्ट होंगे और इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले में अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा शिफ्ट होंगे और साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बंगले में स्पीकर वर्तमान रमन सिंह शिफ्ट होंगे और अपने पुराने बंगले में ही अब शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रहेंगे। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहेंगे और 7 दिन का सभी को वक्त दिया गया है। 7 दिन में ही पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली कराए जाएंगे और सभी पूर्व मंत्रियों के बंगले में वर्तमान मिनिस्टर्स अब शिफ्ट होंगे। बंगले खाली करने और शिफ्टिंग का अब सिलसिला शुरू हो गया है। जो नए निवर्तमान मंत्री रहे हैं उन्हें अब बंगले अलॉट किए जाना है। इसको लेकर पूर्व मंत्रियों के बंगले जल्द ही खाली कराने को लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। 7 दिन का वक्त दिया गया है और जल्द ही नए मंत्रियों को अब ये बंगले अलॉट किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से दामनी जुड़ गए हैं। दामनी, क्या कुछ जानकारी लगातार दिख रहे हैं जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है अब बंगले पूर्व मंत्रियों द्वारा खाली कराए जा रहे हैं? आपको बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद कल का वो वक्त था जब मंत्रियों का इंतजार जो है उनके निवास मिलने का वो खत्म हुआ, क्योंकि कल देर शाम एक आदेश जारी हुआ जिसमें तमाम मंत्रियों को उनका मंत्री बंगला जो है वो अलर्ट किया गया। इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं आप देख सकते हैं ये सीएम निवास है और ठीक सीएम निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले रहा करते थे जब उस समय वह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद अब एक और निवास जो मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने बना हुआ, मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये वही बंगला है जहां पर अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहां पर रहेंगे और यहां पर कल देर रात उन्होंने निरीक्षण भी किया है और इस बंगले को उन्होंने पसंद कर लिया है। उसके बाद फिर अब जल्द ही यहां पर जो पूरी सुविधाएं हैं उसके लिए जो कामकाज है, जो रंगारोहण काम है, वो पूरा काम यहां पर किया जाएगा। मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहां पर बीते रात ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे, यहाँ का उन्होंने निरीक्षण किया है और कल जब बंगला अलर्ट हुआ उसके बाद से अब 7 दिनों का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। आने वाले समय में मंत्रियों को उनका बंगला खाली करके, जो पूर्व में मंत्री हैं जो अभी उसी बंगले में वर्तमान स्थिति में रह रहे हैं, उन्हें सभी को बंगला खाली करना है और बंगला खाली करने के बाद जो लोग हैं तमाम वो नए मंत्री जो है इन बंगलों में रहना शुरू करेंगे। और आपको एक तस्वीर मैं और दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ई टाइप सिविल लाइन का ये बंगला है जहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है चरणदास महंत वो अब इस घर पे रहने वाले हैं, जो कि उन्हें यह बंगला अलर्ट हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पूरी तैयारियां यहाँ पर की जाएगी और जल्द ही यहाँ पर जो है शिफ्टिंग का पूरा जो व्यवस्था है उसे लेकर जो है किया जाएगा। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं टीएस सिंहदेव, उनके बंगले में जो है अरुण साव रहने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले में जो है विजय शर्मा रहेंगे, जो कि वर्तमान में जो है गृह मंत्री है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जो कि चरणदास महंत अभी है वर्तमान स्थिति में, पूर्व में वह विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उनके बंगले में जो है अब डॉक्टर रमन सिंह जो कि अभी वर्तमान स्थिति में जो है विधानसभा के स्पीकर के तौर में जो है कार्यभार संभाले हुए हैं। और इसके अलावा आपको एक खास बात बता दें कि इसमें नगरीय प्रशासन मंत्री का जो बंगला अलर्ट हुआ था उसमें अब स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे और एकमात्र ऐसे मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल जो कि अपने पुराने ही निवास में निवासरत रहने वाले हैं, वो अभी वर्तमान स्थिति में। बिल्कुल दामनी, चूंकि एक परंपरा है कि ठीक है ये तो नियम कानून में लागू होता है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अभी तक चूंकि बंगला खाली नहीं किया, इसको लेकर कल ही हमने देखा बीजेपी के एक प्रवक्ता द्वारा उन पर तंज कसा गया है कि वो अपनी लोला लुप्त जिस तरह से कहीं ना कहीं एक मन में लालच है और इसलिए अब वो अपना बंगला भी खाली नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी तंज कस रही है तो इसको लेकर क्या सियासत भी अब आगे भी देखने को मिलेगी?
को बता दें कि निवास को लेकर जो है लगातार अभी मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, वह पहुना जो कि राज्य का अतिथि गृह है वहां पर निवास कर रहे हैं। उन्हें अस्थायी रूप में जो है सीएम हाउस बनाया गया है और ये सीएम हाउस है। आप देखेंगे इसी सीएम हाउस में अभी पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल है वो रह रहे हैं और भूपेश बघेल जब है यहाँ से उनको जब बंगला आज अलर्ट हुआ है तब उसके बाद वो ठीक इसके सामने वाला जो बंगला उन्हें अलर्ट हुआ है वहां पर वो शिफ्ट होंगे। और आपको बता दें कि राजनीति की यदि हम बात करते हैं तो बंगले को लेकर जो सियासत है वो काफी ज्यादा गरमाई हुई थी। बीते दिनों भी हमने देखा था कि तमाम बयान जो है वो विपक्षी दल की ओर से भी और सत्ता पक्ष की ओर से भी आया था। कल रात में जब जो है प्रवक्ता की ओर से जो बयान आया कि वो जो है बंगले को हड़पने की कोशिश की जा रही है, तमाम जो आरोप है वो लगाए गए, तो वही मुख्यमंत्री पूर्व में मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है उनका भी एक बयान आया था कि जल्दी ही मंत्रियों को उनका बंगला अलर्ट किया जाए ताकि वह अपने बंगले पर रह सके। तो तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। 7 दिन का वो वक्त है जब पूरे तमाम मंत्री जो अभी वर्तमान में है वो अपने नए निवास में शिफ्ट होंगे और पूर्व मंत्री जो है उन पुराने निवास जहां पे वो रहते थे उन तमाम घरों को जो है वो खाली कर जो है अपने जो गृह ग्राम है वहां के लिए लौट जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में विधायक नहीं है वो, और जो वर्तमान में विधायक है उनके लिए अलग से जो एक तरह से व्यवस्था है वो की जाएगी। तो तमाम तैयारियां भी की गई है। 7 दिन का वो वक्त है जब यहाँ पर मंत्रिमंडल के जो बंगले हैं उनमें परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल दामिनी, चूंकि एक परंपरा तो ये रही है, लेकिन क्या इस बार कोई नवाचार भी इस बार देखने को मिल रहा है? चूंकि बीजेपी अब 5 साल बाद फिर एक बार सत्ता में आई है, तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन विशेष इस बार देखने को मिलेगा? अभी वर्तमान स्थिति में अगर मैं बात करूंगी तो केवल मंत्रिमंडल के बंगले का ही जो एक तरह से निर्धारण है वो हुआ है। अभी पर किसी भी प्रकार से नवाचार की स्थिति जो है यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। हाँ, ये खास बात कही जा रही है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो आने वाले समय में जो नया सीएम हाउस निर्माण किया जा रहा है जो कि नवा रायपुर में है, वहाँ पर विष्णुदेव साय जो है वो रह सकते हैं और जल्द ही वहाँ के जो मंत्रियों का बंगला है जो बनाया जा रहा है वहाँ पर भी पूरा काम पूरा किया जाएगा, जिसके बाद वहाँ पर भी गृह प्रवेश जो है वो की जाएगी और गृह प्रवेश के बाद जो तमाम मंत्री है उनको बंगला अलर्ट जो है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ दिनों का और इंतजार करना होगा नए मंत्रिमंडल के लिए जो घर निवास तैयार किया जा रहा है उनके लिए। और लेकिन वर्तमान स्थिति की यदि बात करेंगे तो जो सीएम है विष्णुदेव साय वह भी नए रायपुर में कुछ ही दिनों में ये कहा जा रहा है कि शिफ्ट हो सकते हैं। तो अभी नवाचार की बात अगर नहीं की जाए तो अगर हम घर की बात करें, बंगले की बात करें, तो बंगले की अगर बात करते हैं तो तमाम मंत्रियों को बंगला अलर्ट हो रहा है। मुख्यमंत्री को भी जल्द ही बंगला अलर्ट होगा और उसमें जो है कौन से वो बंगले में रहेंगे ये वाली बातें जो है वो सामने आएगी। और अभी वर्तमान स्थिति में ये बात करते हैं तो ठीक मुख्यमंत्री के सामने जो है भूपेश बघेल को बंगला जो है वो अलर्ट हो रहा है, जो कि पूर्व सीएम के तौर पर इस बंगले पे रहने वाले। ठीक है दामिनी, बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।